सास भी कभी बहू थी, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये पहले बहुत एक टीवी में एक प्रोग्राम आता था, मतलब मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं टीवी बहुत नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी ये दो लाइनें मैंने सुनी है कि सास भी कभी बहू थी, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। वाकई रिश्तों के रूप बदलते हैं। कभी हम भी सास बहू हुआ करते थे और आज हम सास की पदवी पा चुके हैं। यानी एज के साथ साथ, समय के साथ साथ हमारे संबंध बदलते रहते हैं। कभी हम जो सास की भूमिका को बिल्कुल नहीं जानते थे कि कैसे निभाई जाती होगी, और सास की कुछ बातें हमें शायद बुरी भी लगती होंगी, लेकिन आज हम खुद सास बन गए हैं। तो आज की हर जो हमारी एज की सास है वो यही चाहती है कि रही न रहे हम, महका करेंगे बन के कली बन के शमा। ये कोई गाना है कि रहे हम महका करेंगे। तो आज की सास भी, हर सास की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे इस दुनिया से परलोक जाने के बाद भी हम अब हमारे घर में महकते रहें, यानी हमारी मधुर यादें हमारी बहुओं के दिलों में रहें। लेकिन ये भी बहुत एक क्लिष्ट सब्जेक्ट है कि सास और बहू के रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं। जरा सी बात पर जो ये इनकी जो नींव है वो चरमरा कर ढह जाती है, यानी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो आखिर वैसे तो सारे ही रिश्तों को निभाना कठिन कार्य होता है, लेकिन ये जो सास बहू के रिश्ते, हर घर में सास और बहुएं हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बच्चे, हमेशा बाहर रह के जॉब कर रहे होते हैं, तो सासें साथ नहीं रहती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि ये जो सासें हैं आज नहीं तो कल उन बच्चों, उन बहुओं के पास ही रहेंगी। तो हमारे संबंध बहुत मधुर रहने चाहिए, लेकिन हमारे इन संबंधों में बहुत तनाकशी रहती है। क्यों? तनिक सोचिए। मैं सोचती हूँ इसका कारण यही होगा कि ईगो। सास समझती है कि मैं थोड़ी सही हूँ, बहू थोड़ी गलत है, और बहू समझती है कि मैं सबसे सही हूँ, वो तो आउट ऑफ डेटेड है, उनको क्या पता आज क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी जनरेशन वाली सासें हैं वो भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, हर चीज़ को समझती हैं और समझौता करने के लिए भी तैयार रहती हैं। क्योंकि अगर हम लोग समझौता कर लें, यानी हम लोग अपने आप को थोड़ा सा झुका लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संबंध मीठे रहने चाहिए, मधुर संबंध, परिवार में संबंध बहुत अच्छे रहने चाहिए। केवल रिश्ते निभाए न जाए बल्कि मुस्कुराते हुए निभाने चाहिए। तो निभाने के लिए हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें हर बार झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। तनिक सोचिए। यदि बहू सास को माँ जैसा नहीं, माँ तो नहीं मानेगी, लेकिन माँ जैसा भी मान ले तो भी रिश्ते मधुर हो सकते हैं। और अगर बहू थोड़ा सा माँ अपनी सास की बातों को फॉलो कर ले कि भाई हमारे इस परिवार में इस तरह के संस्कार हैं, इस तरह के रीति रिवाज हैं, वो अपना ले, तो संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? मैं उन लड़कियों को एक संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा झुकने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी बड़प्पन की निशानी है यदि आप थोड़ा सा झुक के अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बातों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। मैं तो चाहूँगी कि हर सास को दही जैसा होना चाहिए और हर बहू को मिश्री के जैसा होना चाहिए। दही और मिश्री बिल्कुल आपस में ऐसे घुल जाए, माखन मिश्री की तरह से, कि फिर एक अच्छी सी ठंडी तरोताज़ा लस्सी बन जाए। तो सबके घरों में ठंडक रहेगी, सबके रिश्ते मधुर रहेंगे। तो तनिक हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे रिश्ते, सास बहू के रिश्ते दही और चीनी की तरह होने चाहिए। तनिक सोचिए। यदि सास थोड़ा दिल से समझे और बहू थोड़ा अपनापन दिखाए
तो हर घर में दो पीढ़ियों का संगम नजर आए, हर घर मंदिर बन जाए, तनिक सोचे तो हमें अपने घर को मंदिर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए।